श्री संतोष जी अजमेरा साहब को, जो जॉइंट डायरेक्टर एवं ओएसडी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार के। आपने डिजिटल दुनिया में भारत सरकार की पहुंच बनाई है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इजाद किया जिससे कि राजनेता और आम जनता में सीधा संवाद स्थापित हो सके। आपने एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड शीर्षक से एक बुक लिखी है जो कि फेमस पब्लिशर एमसी ग्राहिल द्वारा पब्लिश की गई है। आप एक कुशल मोटिवेटर हैं, कार्यक्रमों की एंकरिंग करना आपका शौक है। ऐसी चहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री अजमेरा जी आपको बताएंगे कि सिविल सर्विसेज क्यों, क्या विशेषता है और क्या अपॉर्चुनिटी है इस प्रोफेशन में। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय संतोष जी अजमेरा साहब को। धन्यवाद भाईती साहब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय महेश। I hope now I am not able to get the hearing back, but anyway, मैं शुरू करता हूं क्योंकि मुझे एक लिमिटेड समय दिया गया है दरक भाव की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि आपको आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज वो 15 से 20 मिनट में खत्म करना है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको कंसाइज रूप में आपके सामने रखने के लिए। So I'll start with the presentation. इसके पहले अगर प्रज्ञा जी अगर आप मुझे कुछ ये दिखा पाए अपना पोल वाला रिजल्ट कुछ है आपके पास में जो Have you gone through that poll? अभी पोल कंडक्ट करना है। 3 क्वेश्चंस हमने कंडक्ट किए थे ना पोल के। So I do the poll right now. Are you doing the poll? Yeah. You go ahead. ओके सो इन बिटवीन आपके पास में कुछ पोल के लिए क्वेश्चंस भी रखे जा रहे हैं, उसको जस्ट एक मिनट देके आप भर सकते हो आराम से। तो जैसे जैसे जिसको समय मिलता है उस हिसाब से भर दीजिएगा, सो दैट बाय द एंड ऑफ माय स्लाइड आई विल बी एबल टू टॉक ऑन दैट पोल। शायद से बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके होंगे। नाउ आई विल स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन। जस्ट होल्ड ऑन संतोष, पोल इज going on. Okay, so you are conducting a poll? Yeah. Right. We are conducting the poll. Okay. So then request everyone. Okay. Request all students to take this poll. If any difficulty face, please write on the chat box. We are giving you certain seconds to conduct it, and as we see, we are receiving the polls. This polling booth is open for next 50 seconds. Please go ahead. It is very simple. Just भर दीजिए आप, आपको जो भी मन में लगता है। कोई हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं, किसी का नाम नहीं दिखेगा हमको, सिर्फ आपको भरते हुए जाना है। I request more participants to take this poll, please. क्या है, जब ऑफलाइन सेटिंग में हम लोग एक दूसरे का हाथ खड़ा करके पता कर सकते हैं कि जनरल फीलिंग क्या है क्राउड का। अब यहाँ पे ऑनलाइन मीडियम में सिंस देयर आर लिमिटेशंस हम लोग हाथ खड़ा करने को नहीं बोल सकते। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस पोल। I see 61 people have responded. Yeah. Please go ahead. You are facing some issues, Anmol, as we can see that you have put here. Okay, ji, last 30 seconds and then we can close the poll. Okay. Please go ahead. I'm closing the poll in another 15 seconds. Okay, so Santosh ji, we have received almost 96 people's vote. Wonderful. Are we good to close? So yeah, good to close. I'll ask you to show the poll result after say my video. Okay, great. So I'm closing. Yeah. I've closed the poll result. 99 people have voted. Thank you so much. I'll share the details. Wonderful. Thank you all. Now I'd like you to share my screen. Host disabled. I wanted my screen to be shared. So can you just help me, Pragya? Can you just allow me to? Yeah. Yes, doing it.
आई होप आज सभी स्टूडेंट्स ने या सभी लोगों ने आज का पेपर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा होगा। उसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो चेतन भगत ने भर भर के ब्यूरोक्रेसी को गाली दिया है। सो आप वो आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल टू रीड। कैसे ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं उसके बारे में उसका एक अपना व्यू है दैट ही हैज रिटन। इट्स अ वंडरफुल आर्टिकल। Another story which is very interesting in today's newspaper is a 15 years girl जो कि माइग्रेंट लेबरर है, जिसने साइकिल पे राइड करते हुए 1200 किलोमीटर्स को पार किया 8 दिन में। अपने जो हैंडीकैप पिताजी है उनको उसने डबल शिफ्ट कैरी किया फ्रॉम दिल्ली टू दरभंगा। Everybody I think should read that story. It's a very inspiring story. Yeah, Pragya ji, I'm good to go. From my end, yes. Please check. Are you able to share your screen? At the top, at the bottom corner, you'll see a share screen option. No, you are the co-host now, but I think one participant can share a screen at a time. So, who's sharing it? Darak sir, are you sharing the screen? I don't think anybody's sharing the screen right now. So then I am not able to. Yeah, now I think yeah. Okay, great. Thank you. So good. So अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे आज का, so you'll get to know a story of a 15 years old girl. अब ये स्टोरी इतना इंस्पायरिंग है. So it says a human being is with numerous possibilities and unlimited energy. बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है दुनिया में जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, जो हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं। और हर एक ह्यूमन बीइंग, may it be a child, may it be an old man, may it be a youth, everybody has unlimited source of energy within himself. It is just he or she needs to just explore that energy. जैसे आज वो लड़की ने 15 साल के लड़की ने एक्सप्लोर किया विदाउट हैविंग एनी साइकिलिंग बैकग्राउंड, जस्ट शी न्यू, उसको सिर्फ पता था कि साइकिल कैसे चलाते हैं। विदाउट दैट शी डिडंट हैव एनी स्पेशल नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एंड उसने 1200 किलोमीटर का जर्नी 8 दिन में दिल्ली से दरभंगा कवर किया विथ 2000 रुपीज इन हैंड। माइग्रेंट लेबरर्स का आप लोग स्टोरी एवरी डे यू आर वाचिंग द स्टोरीज। दिस इज द स्टोरी आई जस्ट थॉट आई विल शेयर विथ यू। So this is a video, you enjoy this video. I think somebody has done something wrong with the presentation. Anyway, किसी ने वो राउंड कर दिया उसके वजह से दिक्कत है, but you just enjoy the story. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। So very simple video, बहुत ही छोटा रखा है मैंने जानबूझकर, but it's very inspiring. I'm going back to Now if you see, जैसे दरक साहब ने बोला था कि हमारे माहेश्वरी में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास I think somebody is writing, just hold on, I'll just close this slide क्योंकि किसी ने स्लाइड पे लिखना शुरू किया है। I don't know who is doing it. I think हमने sharing is paused. Okay, yeah. Stop share. Now again I'll share the screen. So हम जैसे दर्ग भाऊ ने बताया था, हम माहेश्वरीज में क्या है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग सीए ये फील्ड के लिए जाते हैं, कुछ लोग हैं जो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड में जाते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं। बट अगर गवर्नमेंट का अगर ये आप देखोगे नंबर, सो दैट इज वेरी लेस। दो अभी कुछ ये माहेश्वरी समाज का जो ये नया प्लान है जिसमें दे आर कमिंग अप विद दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम, इससे कुछ नंबर पिछले 2-3 साल में बढ़ रहा है।
बट देन ऑल्सो दैट नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो हम लोगों का अगर आप प्रमाण देखें, सो बिजनेसमैन, सीए, इंजीनियर, मेडिकल, प्राइवेट जॉब्स, इसमें गवर्नमेंट में आने वाले लोग बहुत ही कम है। नाउ दिस अ टिपिकल मैराथन पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हो अगर किसी ने मैराथन रन किया है, जनरली आई यूज्ड टू रन। सो मैराथन में ऐसा होता है कि हर कोई दौड़ता है, यहाँ पे पहला या दूसरा आने के लिए इंसान दौड़ता नहीं है, तो यहाँ पे वो खुद की रेस खुद दौड़ता है, एंड ही इज जस्ट एंजॉयिंग द रेस फॉर हिमसेल्फ। एंड वो जब दौड़ता है तो वो खुद का एंड्योरेंस चेक करता है, खुद की कैपेबिलिटीज चेक करता है, खुद के बारे में सोचते रहता है। सो लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ मैराथन रेस, जिसमें आपको खुद को दौड़ना है, किसी और को ना देखते हुए सिर्फ खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आपको दौड़ते जाना है। नाउ सिविल सर्विसेज क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे समाज में, वो डिफरेंट करियर को जाते हैं, और सिविल सर्विसेज के पास बहुत ही कम लोग आते हैं। सिविल सर्विसेज क्या है? एक सिंपल एग्जामिनेशन है which is being conducted by UPSC। UPSC नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ये एग्जाम कंडक्ट करता है, और जब जिसमें ये एग्जाम में जो भी कोई बंदा पास हो जाता है, उसके बाद में he gets into a super class 1 position in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ पोजीशंस उसको मिलते हैं। सो सिविल सर्विसेज ये कॉमन एग्जाम है फॉर डिफरेंट सर्विसेज, लाइक देयर आर 20 to 23 डिफरेंट सर्विसेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवेज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, रेलवेज, डिफेंस सर्विसेज, ऑल दी सर्विसेज आर, इसके जो सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स है, ये सारे रिक्रूट होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू। अब जरूरी है क्या हर किसी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑप्ट करना? नहीं, जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि आप जो जंक्चर पे हो, जहां पे आप ग्रेजुएशन, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ लोग अभी ऑलरेडी हो चुके हैं ग्रेजुएशन, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन पे ऑप्ट कर रहे हैं, तो ये करियर के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। जब आपको सारे करियर ऑप्शंस के बारे में पता होता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सिलेक्ट वन प्रॉपर करियर। तब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एक अच्छा करियर चुनना। कई बार ऐसा होता है, और हमारे समाज में टिपिकली ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये भी एक सर्विस करियर ऑप्शन था। अगर हमको शायद से पता चल जाए पहले, तो हम लोग भी इसका प्रिपरेशन करें और आराम से पास हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। नो ये स्लाइड पे जाने के पहले मैं चाहूंगा प्रज्ञा जी अगर वो पोल का रिजल्ट शेयर करें, दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। सो वो अगर आप दिखा पाए तो दैट वुड बी रियली नाइस। प्रज्ञा जी? Yes, sir. Putting. Yeah. So what is your education level up to 12th standard? लगभग 20%, 25% स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए लगभग 60% स्टूडेंट्स है। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट जॉब? सबको गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या लगता है? कुछ लोगों ने लिखा है बहुत ही जॉब बोरिंग है और ग्लैमरस भी नहीं है। कुछ ने लिखा है बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एंड there is no freedom to work, that is I think majority, and बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है any other, and कुछ लोगों ने लिखा है full of corruption and bad people। अभी ये ओपिनियन से मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ओपिनियंस आर बीइंग मेड बिकॉज हम लोग जो सराउंडिंग में देखते हैं, हम लोग जो मूवीज देखते हैं, उससे हमारे ओपिनियंस बनते हैं। तो दिस इज नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। मुझे ये लग रहा था कि जो पहला ऑप्शन है व्हाट डू यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट जॉब, उसमें बहुत सारे लोग टिक करेंगे गवर्नमेंट जॉब इज बोरिंग एंड नॉट ग्लैमरस, उसके ऊपर मैं आता हूं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पोल के रिजल्ट की तरफ जाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड इट्स डिफिकल्टी लेवल? सो आप देखो 22% स्टूडेंट्स ने लिखा है कि यू नीड टू बी गुड इन स्टडीज, आपको बहुत होशियार होने की जरूरत है, पढ़ाई में अच्छा होने की जरूरत है। लगभग 75% स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन रिक्वायर्स अ डिफरेंट अप्रोच टू स्टडी देन आवर यूजुअल वे ऑफ स्टडिंग। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वी मे नॉट बी एबल टू पास दिस एग्जाम। सो ये जो दो ऑप्शंस है थर्ड एंड फोर्थ, ये मुझे जनरली हर जगह पे मिलता है।
कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन बहुत ही मतलब एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होने के कारण उसके लिए जो प्रिपरेशन करना है वो बहुत ही अलग ढंग का प्रिपरेशन लगता है। और सेकंड ये है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम एंड हम शायद से पास होंगे शायद से नहीं होंगे, वो दोनों भी चीजों पे मैं बाद में आऊंगा। एंड अभी हम लोग देखेंगे कि जो 78% स्टूडेंट्स ने ये दिया है कि वो सिविल सर्विसेज में इसलिए आना चाहिए चाहते हैं कि Satoshi, your voice is mute. या It is still not hearing. unmute yeah Video, yeah. yeah is it unmute now? Yeah. So मेरा कौन The से last we hear, Santosh ji, the last we hear you was on the fourth question. Yeah. So the fourth question was why do you want to join the civil services? So बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लिखा है कि हम लोग सोशल सर्विस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि फॉर स्टेटस। तो अभी हम लोग ये पोल जो है उसके ऊपर जाएंगे बाद में, उसके पहले हम लोग देखते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर चलेंगे। आई डोंट नो हु इज राइटिंग ऑन द प्रेजेंटेशन। प्रज्ञा जी, कैन यू जस्ट डिसेबल एंड ओनली वन पर्सन कैन Yeah, it can be disabled from your side only. Yes, you can disable Yeah. it. So what is civil services? Civil services is a package with variety of career options. मैंने जैसे बताया आपको कि there are 22 services जिसमें हम लोग जा सकते हैं। जो भी एग्जाम में क्लियर होगा वो सुपर क्लास 1 ऑफिसर बन के टॉप लेवल पे जाके बैठेगा। टॉप मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम तुम पीएम के बगल में जाके बैठोगे, ऐसा नहीं है। So you are in a hierarchy but you are at a better position. You will be in a position जहां पे आप डिसीजन मेकिंग में कुछ इन्फ्लुएंस ला सकते हो, कुछ बदलाव ला सकते हो, और कुछ आप डिसीजन ऐसे ले सकते हो जिससे लोगों का भला हो। अभी ये पैकेज क्या है? आपने देखा होगा पोल में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि ये सोशल सर्विस करने का एक बहुत अच्छा मीडियम है, दूसरों ने लिखा था कि ये स्टेटस के लिए मुझे आना है। अब क्या है कि अगर आप देखोगे प्राइवेट सर्विस में लोग तब जाते हैं जब लोगों को बहुत अच्छा सैलरी चाहिए। बिजनेस में हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं बिकॉज उनको बहुत सारा पैसा चाहिए। सोशल सर्विस मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सिविल सर्विसेज में, क्योंकि आप लोग भी जो माहेश्वरी समाज में इतना अवेयरनेस क्रिएशन का काम कर रहे हैं वो भी सोशल सर्विस बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी अवेयरनेस क्रिएशन का काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ है वो भी सोशल सर्विस बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो हर कोई चीज जो है, जैसे एक अच्छा सैलरी होना, एक समाज में एक अच्छा से दर्जा होना या स्टेटस होना, एक आपको पावरफुल पोजीशन पे आप रहना है, आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिले, एंड आप जब काम कर रहे हो तो काम करते करते जब आप सोशल सर्विस मतलब काम कर रहे हो तो वही आपका एक सोशल सर्विस है। तो ये जो सारा पैकेज है ना, ये पैकेज आई थिंक इज अवेलेबल ओनली विद सिविल सर्विसेज। आई डोंट नो एनी अदर करियर जहां पे ये पैकेज के रूप में आपको मिलता है, जहां पे आप जब काम कर रहे हो, काम करते करते आप ऑटोमेटिकली सोशल सर्विस कर रहे हो और उसके लिए गवर्नमेंट आपको पगार भी दे रहा है। और बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपोजर है। एक्सपोजर इसलिए है क्योंकि आप गवर्नमेंट के सिस्टम के एक पार्ट बन के आप एक हायर लेवल पे जाके बैठते हो, जहां से आप आपकी दुनिया को, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से डिस्ट्रिक्ट को देखता है, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। दीज पीपल ज्वाइन द सर्विस एट अ वेरी बिगिनिंग लेवल से, करियर का 3-4 साल का सर्विस होने के बाद में पर्सन बिकम्स अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। तो उनको जो एक्सपोजर वो लेवल पे मिलता है, दैट इज एन अनपैरेलल एक्सपोजर, जो मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी करियर में, कोई भी करियर में इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि यही करियर सबसे बेस्ट है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ये कहूंगा कि जितने अपने पास में करियर ऑप्शंस है, वो सारे करियर ऑप्शंस में अगर कहीं पे एज अ पैकेज सारी चीजें एक साथ मिल रही है तो वो सारी चीजें ये करियर ऑप्शन में मिलती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद में। अब अगर इतना अच्छा पैकेज है, इतना सब कुछ है, तो देन सब लोग सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं ट्राई कर रहे, या क्यों नहीं हमारे समाज के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं? क्यों हम सब लोग सीए की तरफ जाते हैं, क्यों हम सब लोग बिजनेस की तरफ जाते हैं? अभी आप देखिए, आयरनी ये है
कि मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बिजनेस सबसे डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है। अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोफेशन माने जाते हैं तो फर्स्ट प्रोफेशन है पॉलिटिक्स एंड सेकंड प्रोफेशन है बिजनेस। ये दो चीजें प्रोफेशन ऐसे हैं जो सबसे डिफिकल्ट माने जाते हैं। अब हमारे समाज में देखिए, हमारे समाज में ऐसा कहते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ स्टूडेंट तो बिजनेसमैन तो पक्का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग डिफिकल्ट ऑप्शन को बहुत आसानी से इसलिए सेलेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से अपने सराउंडिंग में बिजनेस देखते आ रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो हमारा बच्चा सीए आराम से बन जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे बच्चे को सीए का एक्सपोजर हो गया, इंजीनियरिंग का एक्सपोजर हो गया, बचपन से बहुत आराम से मिलता है। सो कोई भी करियर जो है, इट इज ऑल अबाउट योर एक्सपोजर एंड इट इज योर अवेयरनेस। जो आपको बचपन से जिस बारे में अवेयरनेस है उसके बारे में आप करियर ऑप्शन बोल के सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेन कारण हमारे समाज में सिविल सर्वेंट्स नहीं होने का या बहुत कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है। और अवेयरनेस अगर है भी तो अवेयरनेस ऐसा है, जैसे अपने पोल में देखा था कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और शायद से इसमें बहुत ही अलग लेवल का प्रिपरेशन लगता है। सो उस कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तैयारी नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि इस टाइप के जो सेमिनार्स हो रहे हैं जिसमें माहेश्वरी समाज बहुत आगे कदम उठा रहा है, तो बहुत सारा मतलब फायदा होगा स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट ये प्रोफेशन के बारे में पता चलेगा। नाउ यू कैन सी द इमेज, जहां से आपको आराम से पता चलेगा कि जो मिथ होता है, जो एक मिथ्या है, वो हमेशा डरावना होता है। जो एक हमारा मैं कहूंगा कि नॉलेज बेस है जो बहुत ही लिमिटेड है, और अगर वो अपूरा नॉलेज जो है, जो ठीक से जब नॉलेज नहीं होता है इंसान को, तो वो बहुत ही फ्राइटनिंग हो जाता है। तो वैसा ही है सिविल सर्विसेज के बारे में। जैसे हमने पोल में पूछा था कि सबको लगता है कि सिविल सर्विसेज या तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है या फिर उसमें बहुत ही अलग लेवल का प्रिपरेशन चाहिए बॉस, जो मेरे से शायद से होगा नहीं, या मैं होगा भी तो मुझे पता नहीं कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। सो ये सारा जो मिथ है ना, ये सिविल सर्विसेज के अराउंड रिवॉल्व होता है। नो, बट दिस मिथ इज ऑलवेज डिफरेंट देन ट्रुथ। मिथ जो है वो हमेशा रियलिटी से बहुत दूर होता है। कैसे? सो आप बोलोगे कि सर अगर इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, इतना मतलब सब कुछ चीजें एक एग्जाम के थ्रू मिल रही है, तो एग्जाम डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होगी। सो मैं कहूंगा कि एग्जाम, यस, डिफिकल्ट कौन सी एग्जाम नहीं होती है। जब मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में था तो मुझे 10th की एग्जाम भी डिफिकल्ट जाती थी। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर भी बड़ा डिफिकल्ट जा रहा था। सो हर एग्जाम जब हम लोग अपीयर करते हैं तो वो एग्जाम डिफिकल्ट ही रहता है। तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि नहीं यार बहुत ही आसान एग्जाम है, मैं आराम से क्रैक कर जाऊंगा। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मुझे बताइए कि इंजीनियरिंग उनको एकदम ही इजी लगता है, जिसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत उनको नहीं लगती। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। या कितने यहाँ पे सीए ऐसे हैं जिनको सीए जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे थे तो बहुत ही आसान लगा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ईजी और मैं पहले गो में क्रैक कर जाऊंगा। ऐसे शायद से 1 or 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे। अदरवाइज देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फील that any exam they are appearing, that exam is always a difficult exam। वैसे ही सिविल सर्विसेज एग्जाम है। बट सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या डिफिकल्ट नहीं है? सो अगर आप देखोगे ये एग्जामिनेशन फर्स्ट तो कोई भी दे सकता है जो ग्रेजुएट है। ऐसा कोई एग्जाम दूसरा दुनिया में नहीं है जहां पे इवन दो यू आर 40%, 50%, 60%, मतलब इंजीनियरिंग 4 साल का 6 साल में किया हो, 8 साल में किया हो, तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो वो सिविल सर्विसेज एग्जाम ही है जहां पे गवर्नमेंट सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करके देता है और अब बोलता है आप प्रिपरेशन करो और एग्जाम दो। और आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ही रेयरली आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के रिजल्ट पे मैटर करता है। इवन कई इंटरव्यूज ऐसे हैं, मेरे साथ में एक स्टूडेंट था जिसने इंजीनियरिंग 4 साल का 5 साल में कंप्लीट किया, और फिर भी जब वो इंटरव्यू दे रहा था तो उसको इंटरव्यू में सिर्फ उसको पूछा गया कि भाई आप मतलब आपको 4 साल का 5 साल क्यों लगा, एंड ही हैड अ जेन्युइन आंसर, जिसका उसने आंसर देने के बाद में द पैनल वाज वेरी सेटिस्फाइड एंड दे गिव हिम बहुत अच्छा 70% मार्क्स मिला इंटरव्यू में, विच इज कंसिडर्ड टू बी मेरिटोरियस। सो वो आराम से क्लियर कर गया सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपको दिखेगा कि
आराम से ये एग्जाम क्रैक करते हैं। कोई भी बैकग्राउंड हो, आप बीए हो, बीकॉम हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, इट डजंट मैटर, यू जस्ट नीड टू बी अ ग्रेजुएट। ये एग्जामिनेशन क्या है? ये एग्जामिनेशन का सिलेबस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। ये एग्जामिनेशन का सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड तक के, अब तक के सारे बुक्स। हम लोग रेफरेंस में जब भी मुझे कोई पूछता है कि क्या रेफर करना है, हम लोग उनको बोलते हैं 6th से 12th स्टैंडर्ड के बुक्स रेफर कीजिए। मुझे लगता है कि यही एक एग्जाम है जिसमें हम लोग इतना बेसिक लेवल ऑफ बुक्स बताए जाते हैं। पासिंग परसेंटेज भी आप देखोगे, जितने लोग फॉर्म भरते हैं और जितने अपीयर होते हैं, तो लगभग अगर 3 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम जब फाइनली अपीयर करते हैं तो हार्डली 1.5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम एक्चुअली अपीयर करते हैं। मतलब क्या है कि 50% स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के बावजूद एग्जाम नहीं देते। तो ऐसे कई अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स है जो आपको शायद से कई बार मेरे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में या कई नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एग्जामिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। द ओनली प्रॉब्लम, अभी इजी कब इंसान बोल सकता है? जब वो एग्जाम पास हो जाए। मैं भी ये एग्जाम इजी आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद से मैं एग्जाम पास कर चुका हूं। तो आप भी जब 10th पास हो जाते हो, 11th में जाते हो, तो आपको 10th बड़ा इजी लगता है, वैसा ही है। ओनली डिफिकल्टी विद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज इट्स प्रोसेस। ये एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद में करना है, अटेम्प्ट करना है। जब ग्रेजुएशन के बाद में अपने सारे जो साथी है वो जॉब कर रहे होते हैं या वो फिर कहीं पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत लोग बिजनेस में है, तब जाके हमको ये एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करना है, विच इज वेरी टायरिंग। हम जब देखते हैं कि यार हमारे जो साथ वाले हैं वो सब के सब आगे निकल रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, एंड हम लोग जो है वो मतलब वहीं पे बैठे हैं, एक चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफिकल्टी। सेकंड डिफिकल्टी विच आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं जो बाल्दी सर आपको बताएंगे। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज, ये तीनों भी स्टेज आपको एक ही साल में क्लियर करना है। और कोई भी स्टेज पे आप जाके अगर फेल हो गए तो यू कम बैक टू जीरो और आपको वापस से पूरी तैयारी फिर से करनी है। दैट इज द ओनली डिफिकल्टी। अदरवाइज दिस एग्जामिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, आई विल से नॉट वेरी इजी बट कंपैरेटिवली इजी। एंड आप जस्ट सोचिए यार, एक अगर आपको, अभी मैं फिर से प्रेजेंटेशन लगाता हूं क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ लिख रखा है। किसने लिखा है आई डोंट नो, बट आई थिंक just hold on. Santoshi, you can stop the writing from your side. क्या करना है? There is option stop annotations from the participants. ऊपर सेटिंग में है, देखिए साइड में। न्यू शेयर में क्या? न्यू शेयर में नहीं, आप देखिए ऊपर सेटिंग्स में साइड में दिखेगा। ओके या पॉज रिकॉर्डिंग डिसेबल। ओके आई थिंक अभी बहुत सारे लोगों ने, फिर से मैं एक बार शेयर करता हूं, दैट वुड बी इजी। या yeah. संतोष जी एक मिनट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्क्रीन के ऊपर कोई मार्किंग ना करें। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और नेशनल लेवल पर इसको ब्रॉडकास्ट किया जाने वाला है। तो मेहरबानी करके जो स्लाइड्स वगैरह बताए जा रहे हैं उसके ऊपर कोई मार्किंग ना करें, अपने स्क्रीन को टच ना करें प्लीज, क्योंकि संतोष जी के प्रेजेंटेशन के बाद बाल्दी साहब का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। इस तरह से बार बार अगर आप टच करेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लीज कोऑपरेट। या सो अगर आप देखो, फिर ये एग्जामिनेशन के बारे में इतना डर क्यों है, इतना लोग स्टूडेंट्स क्यों डरे हुए हैं? तो वन थिंग आई थिंक विच इज देयर इज, ये एग्जामिनेशन के बारे में अवेयरनेस ठीक से नहीं है। और दूसरा जो है, ये एग्जामिनेशन के बारे में अगर अवेयरनेस है भी तो बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स में। जैसे कि हमने पोल में देखा था कि लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एग्जाम अगर प्रिपेयर करना है तो मुझे बहुत कुछ अलग लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये आपकी स्थिति नहीं है, मेरी भी स्थिति थी। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था मुझे भी लगता था कि ये नहीं यार, ये एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करना है तो शायद से कुछ अलग लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 16 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा कुछ स्टडी करना पड़ेगा। शायद से अगर मैं बचपन से
जैसे मैं जो है मैं मैथमेटिक्स लिख के करता था बचपन से, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ के मुझे याद हो जाते थे। बट मैंने बगल वाले स्टूडेंट को देखा, नहीं यार वो तो पढ़ के ही सारा कर रहा है, तो मुझे लगा दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी विथ विच यू आर सपोज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ के करना शुरू किया। सो इस तरीके के गुफअप हम लोग करते हैं, इस तरीके की गलतियां हम लोग करते हैं जब हम लोग सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये एग्जामिनेशन को भी बहुत कुछ अलग लेवल का प्रिपरेशन नहीं लगता है। अगर आप नोट्स निकालते हो तो आप नोट्स कंटिन्यू निकालिए। अगर आपको लगता है कि मुझे लिख के पढ़ना है तो लिख के पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लिख के नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ के याद हो जाता है, आप पढ़ के याद कीजिए। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका पिक्टोरियल मेमोरी बड़ा अच्छा रहता है, हर चीज का पिक्चर बना के उनको बड़ा अच्छे से याद रहता है, जैसे डायग्राम बना लो, तो वो उस तरीके से कीजिए। तो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन भी उसी तरीके से है जैसे हमने बचपन से लेके आज तक पढ़ाई की है। सेकंड थिंग इज, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन इसलिए ज्यादा आसान है क्योंकि आपको जो रेफरेंस बुक्स पढ़ने हैं वो है 6th से 12th स्टैंडर्ड के बुक्स। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है दुनिया में जहां पे आपको 6th से 12th स्टैंडर्ड के बुक्स बोले जाएंगे। तो दिस इज द ओनली एग्जाम। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न, एग्जामिनेशन का सिलेबस एनीवे बाल्दी सर कवर करेंगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये एग्जामिनेशन की तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड से देखिए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन, यू विल लव इट, एंड आई थिंक एक एग्जाम आपका सारा की सारा करियर बदल देगी। एक एग्जाम पास हो जाओ और मेरे ख्याल से आप ऐसी जगह पे जाके बैठोगे जहां पे आपको एक्सपोजर है, जहां पे आपको पावर मिल रहा है, मतलब यू विल बी एक्चुअली एंजॉयिंग द पावर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। अभी आप देख ही रहे हो कोरोना वायरस में क्या हो रहा है। इट इज ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु हैव लॉट ऑफ पावर्स टू रोम अराउंड, अदरवाइज रोम अराउंड मतलब काम से। बाकी सब लोगों की इवन मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्यूरोक्रेसी, एंड आई थिंक अभी हम लोग बहुत ही सही समय पे सिविल सर्विसेज के गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये एग्जामिनेशन के बाद में आपको एक अच्छा स्टेटस मिलेगा समाज में, बहुत अच्छा पावरफुल पोजीशंस मिलेंगे, आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको एक डिसेंट सैलरी, बहुत अच्छा सैलरी है। सो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप सिर्फ जो देख रहे हो मूवीज में कि बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बहुत सारा करप्शन है, इसको देख के ये एग्जामिनेशन के बारे में डिसाइड मत कीजिए। द सिस्टम इज कंप्लीटली डिफरेंट, द मिथ इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द रियलिटी, और रियलिटी बहुत अलग है, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड अगर किसी को ये लगता है कि ये गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट ऑफिसर का लाइफ बड़ा बोरिंग होता है, सो टेक इट फ्रॉम मी, इट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइव्स यू मस्ट हैव एवर सीन। मेरा खुद का अगर करियर देखे, बहुत लिमिटेड करियर मैंने देखा है, लाइफ देखा है, बट 8 से 10 कंट्रीज में अभी तक जा चुका हूं। तो उसके बाद में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है ऑफिशियली। गवर्नमेंट ने मुझे ऑफिशियली IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर भेजा है सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि कंट्री का सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, जिसका पिछले 7 सालों से मैं लगातार वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स हूँ। बहुत सारे फिल्म स्टार्स को मैंने बहुत नजदीक से लाइव देखा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो मेरे पास में पोजीशन है उसमें पूरे महाराष्ट्र गोवा लेवल का मेरे पास पब्लिसिटी का मैं हेड हूँ, एंड एक फिल्म इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट भी मैं हेड कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि कैसे लाइफ कोई बोलेगा कि बोरिंग हो गया। सो यू आर एट अ पोजीशन वेयर यू आर एक्चुअली हैविंग बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, ये मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूं। बाकी आप लोगों को सोचना है, बहुत सारे वीडियोस अभी आने हैं, मेरे पास में लिमिटेड समय है। मैं 2 वीडियो दिखा के मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे स्टॉप करूंगा। एंजॉय द वीडियो।
so this is the last but one slide. अब मैं एक लास्ट स्लाइड दिखा के मैं क्लोज करूंगा मेरे प्रेजेंटेशन को. So मेरा सिर्फ यही आपसे सजेशन होगा कि जो भी करियर आपको सिलेक्ट करना है कीजिए, एंड पूरे शिद्दत से, पूरे मेहनत से उसके ऊपर काम कीजिए. ये लास्ट जो स्लाइड है वो मुझे बहुत पसंद है. ये डायलॉग जो शाहरुख खान का है वो मुझे बहुत पसंद है. इसी के साथ में मैं अपना वीडियो क्लोज करूंगा. थैंक यू. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. So thank